मूवी स्टार्ट होती है और हम यूक्रेन के जंगलों को देखते हैं। यूक्रेन के जंगलों में बहुत सी मैजिकल पावर्स थी। वहाँ एक ऐसा दरख्त था जिसके ऊपर से सोर्स ऑफ लाइफ नाम का जादुई पोषण बहता था। ये एक मैजिकल वाटर था जो कि न सिर्फ किसी मरने वाले की जान बचा सकता था बल्कि किसी बूढ़े को जवान भी कर सकता था। जंगल में रहने वाले जादुई क्रिएचर्स इस सब की हिफाजत किया करते थे। उन्हें फॉरेस्ट गार्डियन भी कहा जाता था। उनमें कुछ फेरीज भी थी और कुछ ट्रीज की तरह दिखने वाले मैजिकल क्रिएचर्स भी थे जिनको लैश कहा जाता था। बहुत साल पहले जंगल में एक आदमी अपनी बीमार बेटी को ठीक करने की उम्मीद पर यहाँ आया था। उस आदमी की हेल्प इन फॉरेस्ट गार्डियन ने की और उस पे तरस खाकर ये लोग उसे जंगल में मौजूद डार्क माउंटेन नामी सीक्रेट जगह पर ले गए। वहाँ जादुई दरख्त लगा हुआ था और वहाँ इन फॉरेस्ट गार्डियन ने सोर्स ऑफ लाइफ नामी मैजिकल पोशन के चंद कतरे दिए और पलक झपकते ही उसकी बेटी ठीक हो गई। इस सब से वो आदमी बहुत हैरान हुआ और नेक्स्ट डे वो बहुत सारे लोगों को लेकर इस जगह पर आ गया ताकि वो इस जगह पर कब्जा कर सके और उन लोगों से अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए उन क्रिएचर्स और ह्यूमन की एक खतरनाक जंग हुई जिसके नतीजे में फॉरेस्ट गार्डियन ने इंसानों को शिकस्त देकर यहाँ से भगा दिया। लेकिन अब ये पूरा जंगल जल चुका था। अपने जंगल का ये हाल देखकर फॉरेस्ट गार्डियन बहुत अपसेट हो जाते हैं और वो जंगल में इंसानों के दाखिले पर पाबंदी लगा देते हैं और साथ ही वो डार्क माउंटेन सील कर देते हैं ताकि कोई भी इंसान वहाँ जाकर सोर्स ऑफ लाइफ नामी पोषण हासिल न कर सके। अब हम इस वाक्य के 1000 साल बाद का सीन देखते हैं। हम एक ब्लू बालों वाली माफ का नाम की फेरी को देखते हैं जो कि अपनी सर्दियों की लंबी नींद के बाद जागी है। उसके उठते ही जंगल हरा भरा होना शुरू हो जाता है। हर तरफ फूल खिल जाते हैं और हरियाली फैल जाती है। वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है और अपने पेट से कहती है कि चलो हम सबको जगाते हैं। उस जंगल में माफका की तरह की और भी परियां मौजूद थीं। जंगल के जानवरों के साथ साथ ये दरख्त और पौधों की तरह के दिखने वाले लैश नाम के जादुई क्रिएचर, उन सब के उठते ही जंगल हरा भरा और खूबसूरत हो गया था। सीन चेंज होता है और हम जंगल के पास में मौजूद एक विलेज को देखते हैं जहाँ पर लूकस लोगों को खुश करने के लिए अपने बैंड के साथ गाना गा रहा था। तभी उसे एक लेटर मिलता है और अपने अंकल की खराब तबीयत का सुनकर उसे वहाँ से जाना पड़ता है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब उसके अंकल का इलाज शहर में मुमकिन है। लेकिन लूकस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने अंकल को शहर ले जा सके। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की अपने काम के सिलसिले में उनके विलेज आई हुई थी। वो यहाँ के करीबी जंगल के डार्क माउंटेन से कुछ स्पेशल चीज मंगवाना चाहती थी, लेकिन हर इंसान जानता था कि वो जंगल बेहद खतरनाक है। वो लोगों को ढेर सारे पैसे देने का लालच देती है लेकिन फिर भी उसका काम करने के लिए कोई राजी नहीं होता। पर लूकस, जिसे अपने अंकल के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, वो उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे हासिल करने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लड़की लूकस को एक पेज देती है जिसके ऊपर एक लीफ बना हुआ था और लूकस का काम जंगल में जाकर ऐसे दरख्त को ढूंढना था। सीन चेंज होता है और हम जंगल में माफका को देखते हैं जो कि बेहद रहमदिल है और तमाम जानवरों का बेहद ख्याल रखती थी और उसने एक ट्रैप में फंसी हुई बिल्ली की जान बचाई थी और उसके वाउंड्स पर अपने मैजिक से मरहम भी लगा दिया था। इसी दौरान फॉरेस्ट क्रिएचर माफका के लिए एक मैसेज भेजते हैं जिसमें उन्होंने माफका को डार्क माउंटेन में बुलाया था। माफका जब वहाँ पहुँचती है तो सारी फेरीज और सारे लैशेस वहाँ पहले से ही आ चुके थे। माफका सबसे सॉरी करती है और कहती है कि उसकी वजह से सबको वेट करना पड़ा। फिर वो बताती है कि जंगल में एक ट्रैप में फंसी बिल्ली की वजह से उसको देर हो गई। ये सुनकर गार्डियन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम सबके होते हुए इस जंगल में कोई ट्रैप कैसे बना सकता है? ये सब तुम लोगों की लापरवाही का नतीजा है। वो अपने मैजिक से उस ट्रैप को खत्म कर देते हैं। अब मीटिंग स्टार्ट होती है और फॉरेस्ट गार्डियन सबको बताते हैं कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अब जंगल की बड़ी ताकतें, जिन्हें सुप्रीम स्पिरिट्स कहते हैं, वो गार्डियन के तौर पर किसी फेरी या क्रिएचर को सिलेक्ट करेंगी। इन्हीं बातों के दौरान माफका जब गार्डियन बनने के रूल्स के बारे में पूछती है तो सभी परियां हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और उस पर खूब हंसती हैं और कहती हैं कि गार्डियन तो कोई बहादुर इंसान बनता है, तुम्हारा तो दिल ही बिल्कुल नन्हा सा है, तुम ये सब पूछकर क्या करोगी? तुम्हारा तो गार्डियन बनने का दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आता। ये सब सुनकर माफका बहुत सैड होती है और वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लूकस उस लड़की के दिए हुए 2 गार्ड्स के साथ जंगल में पहुँच चुका था। वो गार्ड्स जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए जैसे ही उनका निशाना बांधते हैं, लूकस जल्दी से आकर गन का निशाना आसमान की तरफ कर देता है जिससे जानवर बच जाते हैं और लूकस उन गार्ड्स के ऊपर बेहद गुस्सा करता है और वो गार्ड से कहता है कि हम जो काम करने आए हैं वो किसी को मारे बगैर भी किया जा सकता है। उसकी
बात सुनकर गार्ड्स भी गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो अकेले जंगल में जाओ और अब हम तुम्हारे साथ जंगल के अंदर नहीं जाएंगे। ये सुनकर लूकस अकेला ही जंगल के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ सारे जानवर जो गन की आवाज सुनकर डरे हुए थे, माफका उन्हें कॉम करती है और उनसे पूछती है कि ये सब क्या हुआ था और ये सब किसका काम हो सकता है। जानवर उसे बताते हैं कि ये सब काम इंसानों का है। तो यहाँ माफका के साथ खड़ा एक लैश उसे कहता है कि हमें जंगल में रहने वाले तमाम क्रिएचर्स को इंसानों के बारे में बताना चाहिए, पर माफका उस लैश को मना कर देती है और कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे और हम किसी को भी नहीं बताएंगे। वो सोचती है उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता सबके सामने अपनी बहादुरी दिखाने का। वो उस इंसान को सबक सिखाने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है। वो लूकस को सबक सिखाने जाती है, लेकिन बेचारा लूकस थक हार कर एक जगह पर बैठ गया था और वो बांसुरी बजा रहा था। उसे देखकर माफका उसे डराने के बजाय उस पर फ्लैट हो जाती है। यही नहीं बल्कि लूकस के बांसुरी बजाने की वजह से माफका की स्किन ग्लो करने लगती है। अचानक लूकस का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है और माफका होशियारी दिखाते हुए उसे डराने लगती है। लूकस उससे डरकर भागने लगता है और वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। माफका लूकस को जल्दी से एक एनिमल के ऊपर बिठा देती है और उसका इलाज करने के लिए उसे ले जाने लगती है कि माफका को एक और लैश देख लेता है और वो माफका को वार्न करता है कि हमें इसे फौरन गार्डियन के पास लेकर जाना चाहिए क्योंकि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। पर माफका उसे कहती है कि नहीं, ये तो बहुत छोटा सा इंसान है, इसको तो हम दोनों ही संभाल सकते हैं, चलो इसे लेकर चलते हैं। इतनी देर में लूकस को भी होश आ जाता है और वो उन दोनों को अपने यहाँ आने की वजह बताता है और वो उनसे कहता है कि मुझसे मत डरो, मैं तो यहाँ एक मजबूरी में आया हूँ, वो भी एक लेडी के कहने पर, क्योंकि मुझे इस काम के बदले में पैसे मिलेंगे जिससे मैं अपने अंकल का इलाज करवाऊंगा। माफका को उसकी बातों पर पूरा यकीन था। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बूंद सोर्स ऑफ लाइफ पोशन दे सकती हूँ और इससे तुम्हारे अंकल मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। लूकस माफका की बात मान लेता है और इससे पहले कि लूकस फॉरेस्ट गार्डियन की नजरों में आता, माफका और लैश मिलकर लूकस का पूरा हुलिया चेंज कर देते हैं और उसे भी लैश का रूप दे देते हैं। इतने में यहाँ गार्डियन आ जाते हैं और वो लूकस को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते। वो सब लोगों को लेकर डार्क माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन अरेंज किया गया था। यहाँ लूकस को वो ट्री भी नजर आ जाती है जिसके लिए वो पूरे जंगल में ख्वार होता फिर रहा था और ये वही दरख्त था जिसकी तलाश में वो इस लड़की के कहने पर आया था। इसके साथ आए गार्ड्स को तो स्टार्टिंग में ही फेरिस ने डराकर शहर भेज दिया था, जिन्हें खाली हाथ देकर उनकी मालिक लड़की को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन पर चीख रही होती है कि एक गार्ड उसके चेहरे की तरफ इशारा करता है क्योंकि उसका चेहरा एक बूढ़े चेहरे में तब्दील होता जा रहा था और उसके चेहरे पर रिंकल पड़ रहे थे। ये देखकर वो लड़की परेशान हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके पास सोर्स ऑफ लाइफ पोशन की एक आखिरी बूंद बची थी और वो उसको अपने चेहरे पर लगा लेती है और यहाँ हमें ये रिवील होता है कि वो औरत एक बूढ़ी औरत है और इस पोशन के जरिए वो अपने आप को एक जवान औरत के रूप में ढाले हुए है। और इसके पास अब क्योंकि सोर्स ऑफ लाइफ खत्म हो चुका था, इसलिए उसने लूकस की ड्यूटी लगाई थी कि वो किसी तरह सोर्स ऑफ लाइफ की ट्री ढूंढकर उसे उस तक पहुँचाए ताकि वो ढेर सारा सोर्स ऑफ लाइफ हासिल कर सके और जिंदगी भर जवान रह सके। सीन चेंज होता है और अब हम दोबारा से डार्क माउंटेन को देखते हैं जहाँ सुप्रीम स्पिरिट्स माफका को जंगल का न्यू गार्डियन सिलेक्ट करती हैं। माफका ये जानकर बहुत हैरान और बहुत खुश थी, जबकि उसके साथ की फेरीज उससे जेलस हो रही थी। और यहाँ पर सीनियर गार्डियन कहते हैं कि उन सुप्रीम स्पिरिट्स ने कुछ सोच समझकर ही तुम्हें न्यू गार्डियन चुना है, जाओ और अब तुम जाकर उनसे अपनी पावर्स लो। ये सब करने के बाद वो जंगल के सारे क्रिएचर्स के सामने अनाउंस करते हैं कि माफका अब आप सबकी न्यू गार्डियन है और अब जंगल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है। इस सारे फंक्शन के दौरान लूकस का भांडा भी सबके सामने फट जाता है, यानी सबको पता चल जाता है कि वो लैश नहीं बल्कि एक ह्यूमन है और लूकस की जान खतरे में पड़ जाती है। माफका लूकस को बचाने के लिए सबको डिस्ट्रैक्ट कर देती है और लूकस को यहाँ से भाग जाने का मौका फराहम करती है, लेकिन सारी फेरीज उसके पीछे लग जाती हैं। लेकिन माफका उसे किसी न किसी तरह बचा लेती है और फिर उसे सोर्स ऑफ लाइफ की एक बूंद देती है ताकि वो अपने अंकल को बचा सके और फिर वो उसे एक बड़ी सी बिल्ली पर बिठाकर उसे जंगल से जल्द अज जल्द निकाल देती है ताकि वो अपने विलेज पहुंच सके। शहर पहुंचकर वो अपने अंकल को सोर्स ऑफ लाइफ पिलाता है जिससे वो जवान हो जाते हैं और उनकी सारी डिजीज दूर हो जाती है। वो लड़की जिसने लूकस पर दरख्त ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी, उसके आदमी लूकस पर नजर रखे हुए थे। लूकस जंगल से उस दरख्त का एक पत्ता भी लेकर आया होता है और वो चुपके से वो पत्ता चुरा लेते हैं और उस लड़की तक पहुँच
पहुंचा देते हैं। पता देखकर लड़की समझ जाती है कि लूकस को सोर्स ऑफ लाइफ की ट्री मिल चुकी है। अब हम माफका को देखते हैं जो कि लूकस की बांसुरी वापस देने शहर आई थी। लूकस उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। उनसे बात करते हुए माफका को ये जानकर खुशी होती है कि लूकस लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है और वो शहर जाकर एक बड़ा सिंगर बनना चाहता है। अब लूकस जैसे ही माफका के लिए बांसुरी बजाता है तो उसकी पूरी बॉडी ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है और ऐसे सब लोग जान जाते हैं कि वो एक इंसान नहीं बल्कि जंगल में रहने वाली एक परी है। ये देखकर उस लड़की के हाथ एक मौका लग गया था और वो लोगों को भड़काने लगती है कि ये परियां अच्छी नहीं होती बल्कि बहुत खतरनाक होती हैं और ये इंसानों की दुश्मन भी होती हैं और इन्होंने ही तो मेरे डैड को मारा था। वो लोगों को इतना भड़का देती है कि सब लोग माफका की जान के दुश्मन हो जाते हैं। इससे पहले कि वो लोग माफका को मार देते सीनियर गार्डियन आ जाते हैं और वो आकर माफका को बचा कर ले जाते हैं और उसे समझाते हैं कि इंसानों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन माफका के लूकस के बारे में ख्यालात डिफरेंट थे और उसके मुताबिक लूकस आम लोगों जैसा नहीं था और वो सबसे डिफरेंट था और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा गार्डियन उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ माफका की सोच थी। दूसरी तरफ उस लड़की ने गाँव वालों को माफका के खिलाफ हद से ज्यादा भड़का दिया था। वो लोगों से कहती है कि इससे पहले कि शैतान हमसे किसी भी किस्म की इंसल्ट का बदला लेने आए हमें उन पर पहले ही अटैक कर देना चाहिए। लोग जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लड़की लूकस को अपनी बेसमेंट में कैद करवा देती है। वो लड़की माफका को कैद करके लूकस के पास लाती है और कहती है कि अगर उसकी जिंदगी चाहते हो तो जल्दी से मुझे सोर्स ऑफ लाइफ पोशन ट्री का एड्रेस बताओ। लूकस ट्री का पता तो नहीं बताना चाहता था लेकिन माफका की जिंदगी बचाने के लिए वो उसे ट्री का पता बता देता है और यहाँ रिवील होता है कि वो लड़की लूकस से झूठ बोल रही थी और वो माफका नहीं बल्कि कोई और थी। उसने एक आदमी को माफका के भेस में लूकस के सामने पेश किया था। माफका को तो फॉरेस्ट गार्डियन बचा कर ले जा चुके थे। अपना मकसद पूरा होते ही ये लड़की लूकस को दोबारा से कैद कर देती है और बेसमेंट में पानी छुड़वा देती है जिससे बेसमेंट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह पानी भरने से लूकस कुछ ही देर में पानी में डूबकर मरने वाला था। दूसरी तरफ वो लूकस के अंकल को जाकर कहती है कि लूकस को जंगल में माफका ने कैद कर लिया है और उसे बचाने के लिए हमें हर सूरत जंगल पर अटैक करना होगा और पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करती है और एक बड़ी सी मशीन लेकर जंगल पर अटैक करने के लिए निकल पड़ती है। उनको जंगल में आता देखकर गार्डियन सब पहचान गए थे। फॉरेस्ट गार्डियन अपने लोगों को वही पुरानी कहानी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने उन पर अटैक किया था। उन्होंने तो उस आदमी की मदद की थी और उस आदमी ने बदले में उनका शुक्रगुजार होने के बजाय उन्हें धोखा दिया था और वही आदमी उनका दुश्मन बन गया था। फॉरेस्ट गार्डियन बताते हैं कि ये लड़की उसी आदमी की बेटी है जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ लाइफ हासिल करने के लिए आ रही है। ये सब बातें जानकर माफका उस लड़की के पास जाती है और उसकी सारी मशीन्स को अपनी पावर से जाम कर देती है और उससे एक डील करने की कोशिश करती है कि अगर तुम पीस के साथ इन लोगों को यहाँ से दूर लेकर जाओ तो मैं तुम्हें सोर्स ऑफ लाइफ की एक बूंद दे दूंगी। लेकिन वो लड़की ये डील इग्नोर कर देती है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो एक बूंद नहीं बल्कि पूरे सोर्स ऑफ लाइफ पर काबिज होना चाहती थी। ये बातें सुनकर माफका कहती है कि तुम्हें इस जंगल और यहाँ के क्रिएचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और माफका उसे उसकी डेथ के बारे में याद दिलवाती है कि कैसे गार्डियन ने सोर्स ऑफ लाइफ के जरिए से उसकी हेल्प की जिसकी वजह से वो आज तक जिंदा है। माफका के खामोश होते ही वो लड़की उसे एक रियलिटी बताती है कि उस आदमी की तो कोई बेटी ही नहीं थी और मैंने ही उसे सोर्स ऑफ लाइफ पोशन लेने के लिए भेजा था और उसी सोर्स ऑफ लाइफ की बदौलत मैं आज तक जवान हूँ। लेकिन अब वो पोशन मेरे पास खत्म हो चुका है और मुझे वो और चाहिए और अब मुझे एक बूंद नहीं बल्कि सारा का सारा चाहिए। ये सुनकर माफका को शदीद गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम बहुत बुरी हो और बेहद लालची भी। काश तुम भी लूकस की जैसी होती, वो कितना अच्छा है। इस बात पर वो लड़की मजीद झूठ बोलती है कि तुम लूकस को कैसे अच्छा समझ सकती हो, उसे तो मैंने ही पैसे देकर यहाँ पे भेजा था और वो पैसों के लिए मेरा काम करता है और मुझे तो यहाँ का एड्रेस भी उसी ने बताया है। ये सुनकर माफका शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि फॉरेस्ट गार्डियन ने उसे बिल्कुल सही बताया था और वो अपसेट हो जाती है कि वो किस तरह धोखे में आ गई। सीन चेंज होता है और हम लूकस को देखते हैं जो कि कैद खाने से निकलने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा था और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। वो अपने बचने की सारी उम्मीदें खोता जा रहा था। तभी उसका डॉग उसकी तलाश में वहाँ तक पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लड़की ने अपनी तमाम मशीन्स को ऑन कर दिया था और वो जंगल पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगी थी। वो अपनी मशीन्स के जरिए माफका पर अटैक करके उसे भी गिरा देती है और अब इंसान और जंगल के तमाम क्रिएचर्स जंग के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। अब जंगल में लूकस का डॉग भी आ जाता है
और वो एक लैश को सारी स्टोरी बता देता है कि किस तरह लूकस को उस बुरी लड़की ने कैद करके रखा हुआ है। लूकस की जान बचाने के लिए लैश डॉग के साथ फौरन उस जगह पहुंचता है जहां पर लूकस को कैद किया गया था। यहाँ पर लैश का सामना उस आदमी से होता है जो लूकस की निगरानी कर रहा था कि कहीं लूकस भाग न जाए। लैश उस आदमी का ध्यान भटकाता है और लूकस का डॉग लूकस को कैद से आजाद करा लेता है। दूसरी तरफ हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर दोबारा से एक बड़ी जंग स्टार्ट हो गई थी माफका, जो गिरते ही बेहोश हो गई थी। अब वो भी होश में आ चुकी थी और वो देखती है कि इंसान, उसके जंगल के क्रिएचर्स उसके अपनों पर भारी पड़ रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए वो सुप्रीम स्पिरिट से मदद लेने का डिसाइड करती है और वो उनसे मदद मांगती है। वो सीनियर गार्डियन के मना करने के बावजूद भी स्पिरिट्स के पास मदद लेने के लिए चली जाती है। स्पिरिट्स उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन बदले में वो भी उससे कुछ मांगती हैं और स्पिरिट्स जंगल को और जंगल की सारी क्रिएचर्स को बचाने के बदले में माफका की जान मांगती हैं। जान मांगने का मतलब ये नहीं था कि माफका मर जाती, बल्कि वो जिंदा रहती और एक ऐसी दुनिया में रहती जहाँ पर उसे कभी होश ना आता और वो हमेशा बेहोश रहती। माफका को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी और वो उन स्पिरिट से कहती है कि कुछ भी हो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस जंगल और जंगल के सारी क्रिएचर्स पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम स्पिरिट्स उसे पावर्स दे देती हैं और उनकी पावर्स देते ही वो एक आग की डॉल में तब्दील हो जाती है और वो वहाँ पर एक आग का तूफान ले आती है और सारे इंसान और जानवर उससे डरते हुए विलेज की तरफ भागने लगते हैं। वो भी विलेज की तरफ विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाती है और अब हम देखते हैं कि विलेज में तमाम इंसान और जानवर एक दूसरे को बचाने के लिए आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लूकस के पास मौजूद लैश उसे बताता है कि यह आग से बना हुआ तूफान कोई और नहीं बल्कि माफका है। लूकस उसे पुरसुकून करने के लिए एक बड़ी सी बर्ड पर बैठकर उसकी तरफ जाता है, लेकिन माफका उसकी एक नहीं सुनती। तब लैश उसे बताता है कि अब वो किसी की भी नहीं सुन पाएगी। ये सब सुनकर लूकस को एक आइडिया आता है और वो अपनी बांसुरी उठाकर उसे बचाना स्टार्ट कर देता है और इसके साथ मिलकर तमाम इंसान और जानवर गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब करते ही माफका के इर्द गिर्द मौजूद आग का तूफान खत्म हो जाता है, लेकिन माफका की बॉडी ग्रे हो गई थी और वो नीचे गिर जाती है। सब समझते हैं कि माफका मर गई है और सब उसे देखकर रोने लगते हैं और हम उसकी स्पिरिट को एक दूसरी दुनिया में देखते हैं और यहाँ सुप्रीम स्पिरिट्स उसे बताती हैं कि अब तुम कभी होश में नहीं आ सकोगी। तुम जिंदा तो रहोगी, लेकिन ना तो तुम किसी की बात सुन सकोगी और ना ही उनकी बातों का जवाब दे सकोगी। माफका कहती है कि उसे एक बार फिर से दोबारा जिंदा किया जाए, क्योंकि वो अब जान गई है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते और लूकस ने उसे धोखा नहीं दिया था और वो ये बात जाकर सारे गार्डियंस को बताना चाहती है। लेकिन स्पिरिट्स कहती हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें अपने किए गए वादे के मुताबिक अब पूरी लाइफ इसी तरह स्पेंड करनी होगी। माफका कहती है कि आप मुझे इस तरह कैद नहीं रख सकते, मेरे पास प्यार की ताकत है और मैं जरूर जिंदा होकर दिखाऊंगी। ये कहने के बाद वो अपनी ताकत का पूरी तरह इस्तेमाल करती है और हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया में उसकी स्पिरिट जल जाती है और उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी में वापस आ जाती है और वो जिंदा हो जाती है। लूकस और तमाम लोग उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। होश में आने के बाद माफका तमाम लोगों को बताती है कि ना तो इंसान इतने बुरे हैं और ना ही क्रिएचर्स, और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। ये लोग अब मिलजुल कर रहने का डिसाइड करते हैं और लूकस और माफका एक दूसरे के लिए अपनी अट्रैक्शन भी शो कर देते हैं और ये दोनों अब बहुत खुश थे। अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसने जादुई पोशन के लालच में इंसानों और क्रिएचर्स को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर लड़वा दिया था। वो किसी न किसी तरह उस ट्री तक पहुंच जाती है जहाँ पर सोर्स ऑफ लाइफ पोशन मौजूद था। वो जादुई पोशन की इतनी बड़ी नदी देखकर होशो हवास से बेगाना हो जाती है और खुश होकर कहती है कि अब तो मुझे खूबसूरत और जवान होने से कोई नहीं रोक सकता, और वो उस जादुई पोशन में जंप लगा लेती है। इतने सारे जादुई पोशन में जंप करने की वजह से अब वो एक छोटी सी बच्ची में चेंज हो जाती है और इसी सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।